तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में मार्वल के टॉप 5 ऐसे कॉस्मिक वॉर के बारे में बात करेंगे जो एमसीयू के सीक्रेट वॉर एंड इन्फिनिटी वॉर से लाख गुना बड़ी थी। एमसीयू में जो हमें इन्फिनिटी वॉर दिखाई गई थी उसमें तो सिर्फ आधा यूनिवर्स डस्ट हुआ था, लेकिन जो कॉमिक्स में कॉस्मिक वॉर होते हैं उसमें डायरेक्ट मल्टीवर्स एंड टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाती है। विलेन अपनी दुनिया को बचाने के लिए सुपर हीरो के साथ सुलह कर लेती है एंड मार्वल कॉमिक्स में लाखों सुपर हीरो आपस में वॉर करते हैं और ऐसी वॉर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 का कॉस्मिक इवेंट है सीक्रेट वॉर, जहाँ सारे यूनिवर्स की अर्थ आपस में टकरा के इंकर्जन कर रही थी और इसी इंकर्जन में ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरो एंड विलन की डेथ हो चुकी थी, लेकिन कुछ सुपर हीरो एंड विलन रीड डिटेल की हेल्प से इंकर्जन से बच गए थे और वो एक न्यू यूनिवर्स में पहुंच गए थे जहाँ सारे सुपर हीरो डॉक्टर डूम के लिए काम करते थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कई सारे थोर के वेरिएंट को अपने पुलिस बना के रखा है एंड इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का मैनेजर था और काफी सारे सुपर हीरो एंड विलेन्स के वेरिएंट डूम के गुलाम थे। एक तरह से देखे तो डॉक्टर डूम उस टाइम पे अर्थ का गॉड था, लेकिन जहाँ सत्ता होगी वहाँ गद्दारी भी होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम को छोड़कर वॉर में रेड रिचर और उनकी टीम का साथ देता है, लेकिन वो आगे जाके उसकी भी डेथ हो जाती है और इसी बीच सत्ता के लिए सुपर विलन की टीम एंड डॉक्टर डूम की आर्मी के बीच लड़ाई होती है और इन द एंड फिर से अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो पहले इंकर्जन में सुपर हीरो बच गए थे वो इस बार भी बच गए और उन्होंने फिर से एक न्यू वर्ल्ड का क्रिएशन होते हुए देखा जहाँ सारे लोग हैप्पी है। और ये इवेंट एमसीयू के किसी भी इवेंट से बहुत ही बड़ा था। सीक्रेट वॉर सुनने में जितना छोटा लगता है, लेकिन एक कॉस्मिक वॉर इतनी भी छोटी नहीं थी जितना आप सोच रहे हो। नंबर 4 पे है इन्फिनिटी वॉर। कॉमिक्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट के इवेंट होने के बाद एडम वॉरलॉक ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट की प्रोटेक्शन की कसम खाई, लेकिन इसी बीच इन्फिनिटी गॉन्टलेट की प्रोटेक्शन के लिए एडम वॉरलॉक ने इन्फिनिटी वॉचर की टीम के साथ अपने गुड एंड एविल वर्जन को अलग कर देता है। लेकिन कोई भी कांड करने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत होती है। बट एडम वॉरलॉक ने जिस इन्फिनिटी गॉन्टलेट की प्रोटेक्शन की कसम खाई थी, अब उसी इन्फिनिटी गॉन्टलेट को एडम वॉरलॉक के वर्जन से खतरा था। एडम वॉरलॉक का एविल वर्जन अपने फायदे के लिए उसे यूज करना चाहता था, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है एंड मेगस अपनी हमशक्ल की टोली लेके अर्थ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और मेगस को रोकने के लिए थेनोस एंड और कई सारे सुपर बीइंग एडम वॉरलॉक का साथ देते हैं। इसमें द लिविंग ट्रिब्यूनल, डॉक्टर डूम, कैंग, गैलेक्टस जैसे कई सारे कैरेक्टर इस कॉस्मिक वॉर में जान भर देते हैं और इस कॉस्मिक वॉर के इवेंट सीक्रेट वॉर से भी ज्यादा एंटरटेनिंग था। और नेक्स्ट कॉस्मिक वॉर है एज ऑफ अपोलोक्लिस। अपोलोक्लिस अपने फादर को लिगन के जरिए मार देता है एंड वो अपने एविल पर्पस को पूरा करने के लिए वो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार था। वहीं अपोलोक्लिप्स का सपना पूरा करने के लिए एक्समैन की टीम भी अपोलोक्लिप्स का साथ देती है और उस एक्समैन की टीम को मैग्नेटो लीड कर रहा था, लेकिन मैग्नेटो ने जब चार्ल्स जेवियर्स की मदर बिशप की मेमोरी देखी तब उसे रियलाइज हुआ कि वो जो कर रहा है वो गलत है। मैग्नेटो ने मेमोरी में जिस दुनिया को देखा था वो अपोलोक्लिप्स के बिना बहुत सुंदर थी, इसलिए उसने तय किया कि वो अपोलोक्लिप्स को रोकेगा, लेकिन उसे स्टॉप करने के चक्कर में कई सारे इंसानों की डेथ हो जाएगी। एंड इस वॉर में अपोलोक्लिप्स ने टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की थी जिसे सुपर हीरो एग्जिस्टेंस में नहीं आए थे, जैसे कि स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका। और इस कॉस्मिक वॉर में अपोलोक्लिप्स ने ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स पे कॉन्कर कर लिया था। एंड सेकंड नंबर पे है द वॉर ऑफ रेल्म्स। तो इस वाली कॉस्मिक वॉर में डार्करेट मेलेकिथ ने मिडगार्ड को छोड़कर सारे रेल्म में कॉन्कर कर लिया था, जिसके बाद अर्थ को कॉन्कर करने के लिए मेलेकिथ ने फ्रोस्ट जायंट एंड फायर गॉब्लिन जैसे डिफरेंट रेल्म के विलन को इकट्ठा करके अर्थ के ऊपर अटैक करता है और मेलेकिथ को रोकने के लिए उस एपिक वॉर में कई सारी सुपर हीरो की टीम इकट्ठा होती है, जैसे कैप्टन मार्वल की वॉर एवेंजर, यूरोपियन हीरोज की ब्लैक नाइट, यूनियन जैक स्पीड फायर के साथ साथ नमोर, स्पाइडरमैन, कजार, घोस्ट राइडर और फेमस एसगार्डियन सुपर हीरो इकट्ठा हुए थे। और नंबर 1 की कॉस्मिक वॉर है द अनाइलेशन वॉर, जिसमें इंस्पेक्टर लीडर अनाइलेशन अपने हॉरिबल पर्पस के लिए वो अनाइलेशन वेव के जरिए वो कई सारे अरबों लोगों को मार देता है और अनाइलेशन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय इसलिए कर रहा था क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स में इकलौता एग्जिस्टेंस में रहना चाहता था और अनाइलेशन ये सब कुछ गैलेक्टस की कॉस्मिक एनर्जी से कर पा रहा था। एंड अनाइलेशन को रोकने के लिए यूनाइटेड फ्रंट टीम आखिरी उम्मीद बची थी, जिसमें नोवा, स्टालोरो, रोलन द अक्यूजर जैसे लोग शामिल थे। एंड उसी स्टोरी लाइन में थेनोस अनाइलेशन के जरिए यूज किए जा रहे गैलेक्टस को रोकने के लिए एक प्लान लेके आता है, लेकिन तभी ड्रेक्स थेनोस को मार देता है, बट ड्रेक्स सिल्वर सर्फर को बचा लेता है, जिससे सिल्वर सर्फर अपने मालिक गैलेक्टस को बचा सके। इसके बाद अनाइलेशन हार जाता है जब नोवा ने उसे हॉरिफाइंग तरीके से मार देता है, बट चीजें वैसी नहीं थी जैसी वो दिखती है। और हाँ, मैं एवरी फ्राइडे को एक न्यू लव स्टोरी मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, तो देखना मत भूलना। तो अभी के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने कनेक्ट वेब सीरीज का रिव्यू किया है। तो मूवी लवर्स मिलते हैं अगली वीडियो में।